इसका वेट है नियर अबाउट 27 kg। ये एल्कर की प्रोजेक्टर स्क्रीन है। इसका साइज़ है 12 बाय 7, 12 फीट बाय 7 फीट। काफ़ी बड़ा पार्सल है और वेट इसका मैंने पहले ही आपको बता दिया है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पैकिंग हो चुकी है। इसकी बबल रैप है। काफ़ी बड़ा पार्सल है। देखिए, ये गति कोरियर सर्विस से आया है। नियर अबाउट ये 15,000 की स्क्रीन है। साइज है इसका 12 बाय 7, 12 फीट बाय 7 फीट। मैंने इस प्रोजेक्टर स्क्रीन को 7 तारीख को ऑर्डर किया था और 12 तारीख को मुझे मिल गई। नियर अबाउट 6 दिन में मुझे ये प्रोजेक्टर स्क्रीन मिल गई। इसको मैंने अमेज़ॉन पे ऑर्डर किया था। अब इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। देख सकते हैं कि बबल रैप हटाने के बाद ऐसी पैकिंग है इसकी। पहले ये बबल रैप था, ये देखें, बहुत बढ़िया पैकिंग है। उसके बाद ऐसा है। अब हम इसको खोलेंगे। ऐसे देखो, ये स्क्रीन दिखाई दे रही है। ये मैं खोल चुका हूँ। ये देखिए, इसकी पैकिंग काफ़ी ज़बरदस्त थी। आपको कटर से काटना होगा। ये सब काटने के बाद ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त पैकिंग है। कटर से काटा, कैंची का भी इस्तेमाल किया और फिर फोम है। ये देखो, यहाँ पे फोम, यहाँ पे सारे फोम, पूरी सेफ्टी बरती गई है, यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। बहुत अच्छी तरह से पैक होकर आती है ये। अब ये फोम काटी जा रही है। ये देखें, सारी की सारी फोम काट दी गई। ये रहा आपका फाइनल प्रोडक्ट, एल्कर लाइट सीरीज। अनबॉक्सिंग करने के बाद काफ़ी बड़ा पार्सल है। 12 फीट बाय 7 फीट, 12 फीट बाय 7 फीट। एक बात का आप ध्यान रखना, अगर आप 12 फीट बाय 7 फीट की ये ऑर्डर कर रहे हो तो इसकी लेंथ बढ़ेगी। वो कैसे बढ़ेगी? ये तो आपका मेन मटेरियल हो गया। ये देखो, यहाँ और यहाँ स्क्रू लगेंगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। अब आप देखें, यहाँ से मेजर करते हैं हम और यहाँ जाते हैं। ये देखिए, 12 फीट से बढ़कर 153 इंचेस हो गई। ऑर्डर आपने की है 12 फीट, तो बढ़ेगी इसकी लेंथ। ये देखो, मेन मटेरियल यहाँ पे भी देखो। तो आप इस बात का हिसाब लगा लेना कि इसकी लेंथ बढ़ेगी 12 फीट से। इस एल्कर कंपनी की मैनुअल वॉल टाइप स्क्रीन को फिक्स करवा दिया है, माउंट करवा दिया है। इसको एक और नेम मैनुअल पुल डाउन भी बोला जाता है, मैनुअल पुल डाउन स्क्रीन। आपको मेन मैं बता दूं स्क्रीन की टाइप्स। एक आती है मैप टाइप। उसमें क्या होता है, यहाँ ऊपर रॉड और नीचे रॉड होती है, बीच में मटेरियल होता है, सिंपल जैसे नक्शा होता है आपका मैप टाइप। और उसको हुक में टांग दिया जाता है, एक राइट साइड लेफ्ट साइड। और दूसरी टाइप है ये वाली। इसमें देखो आप, होल्डर है ऊपर लगा हुआ और स्प्रिंग होते हैं। इसमें स्प्रिंग एक्शन होता है, स्प्रिंग मैकेनिज्म है इसमें। इसको मैनुअली खींचना पड़ता है। खींचने के बाद स्क्रीन को
हुक आपको नज़र आ गई, एक लेफ्ट हैंड साइड हुक है और एक राइट साइड, इसमें अटकाना पड़ता है, ठीक। और तीसरी आती है ऑटो लॉक, जो उसको कहते हैं इंस्टा लॉक, ऑटो लॉक या इंस्टा लॉक। उसमें क्या होता है, जो नीचे हैं ये हुक, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, इस और इस हुक की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसको खींचो, यहाँ पे आप रोक दोगे वहाँ पे रुक जाएगी वो। आप उसको स्टॉप करने का तरीका क्या रहता है, खींचते आओ, थोड़ा नीचे को प्रेस करो, छोड़ोगे वहाँ पे वो लॉक हो जाएगी। और जब आप उसको बंद करना चाहते हो तो थोड़ा नीचे प्रेस करो, छोड़ो, जाएगी। और धीरे धीरे इसको फोल्ड करना है, चाहे ये मैनुअल पुल डाउन है, चाहे अपनी इंस्टा लॉक वाली है, जिसको हम ऑटो लॉक भी कहते हैं। अब जो चौथी टाइप है स्क्रीन की, वो होती है मोटराइज्ड। वो मोटराइज्ड होती है, उसमें मोटर लगी होती है और आपको साथ में रिमोट मिलता है। रिमोट की हेल्प से आप उसको अप डाउन करते हो। तो ये होगी मेन स्क्रीन की टाइप्स और इनका वर्किंग। और आपको मार्केट में लूज़ फैब्रिक भी मिल जाता है, आप उसको परचेज़ करके फ्रेम भी बनवा सकते हो, चाहे लोहे का चाहे लकड़ का फ्रेम बना के उस पर फिक्स करके, भी कोई रिंकल्स ना रहे, टाइटली उसको फिक्स करके वो फ्रेम भी आप दीवार पे लगा सकते हो। ये स्क्रीन मुझे 15,000 की मिली अमेज़ॉन पे। अगर आप डायरेक्ट सेलर से लेते हो तो 12,000 की पड़ेगी। वो अपना खुद का डिसीजन है, जो आपको ठीक लगे कर सकते हो। आप 3,000 रुपये सेव कर सकते हो। सबसे चीप आपको स्क्रीन पड़ती है मैप टाइप, सेकंड पे मैनुअल पुल डाउन या मैनुअल वॉल टाइप कह देते हैं इसको, और फिर जिसको कहते हैं इंस्टा लॉक या ऑटो लॉक, और सबसे महंगी पड़ती है मोटराइज्ड, अगर आप सेम मटेरियल सेम साइज़ में लेते हैं। बाकी डिफरेंस पड़ता है मटेरियल का, साइज़ का, उस हिसाब से रेट लगता है। सबसे महंगी मोटराइज्ड पड़ती है। अब इस स्क्रीन की डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे। इसकी एस्पेक्ट रेशो है 16:9। अगर आप 4:3 भी चलाएंगे तब भी इस पे चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी हाइट के बारे में बात कर रहे हैं। ये हाइट इसकी ये है 80 इंच, पर जब मैंने इसको खुद मेज़र किया तो ये 81 निकली, 1 इंच ज़्यादा निकली। ये हाइट बन गई आपकी 6 फीट 9 इंचज़। 81 इंचज़ अगर इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे 6 फीट 9 इंचज़ बन गई जी, 1 इंच ज़्यादा निकली है जी। अब अगर इसकी विड्थ के बारे में बात करेंगे, विड्थ ऐसे लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, ये है 144 इंचज़। अगर आप इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा 12 फीट। पर जब इसको मैंने मेज़र किया तो ये 1 सेंटीमीटर कम निकली। वो कोई चक्कर नहीं है, 1 सेंटीमीटर ऐसे कम निकली, तो नियर अबाउट मान लो कि आप 12 है ये, ठीक। ऐसे 12 हो गई फीट, ऐसे होगी 6 फीट 9 इंचज़। ऐसे आपको मैंने पहले बताया 1 इंच ज़्यादा निकली। अब इसके डायगोनल के बारे में बात करेंगे। डायगोनल यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ वाली मेज़रमेंट ले लो आप, वो हो गया आपका डायगोनल। तो ये डायगोनल कितना है, 165 इंचज़ है। अगर आप इसको फीट में कन्वर्ट करोगे तो 13 फीट 9 इंचज़ बनेगा। ऐसे 13 फीट 9 इंचज़, चाहे ऐसे 13 फीट 9 इंचज़, ये बन गए आपके इंचज़ में
165 इंचेस, तो काफ़ी बड़ी स्क्रीन है ये। एक आपको और बता दूं, इस साइज़ में ऑटो लॉक नहीं मिली मुझे, ऑटो लॉक मुझे नहीं मिली। सेलर से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि ऑटो लॉक इसमें कामयाब नहीं है। बस ये मुझे यही मिली, मैनुअल पुल डाउन ही मिली। स्क्रीन का यही फ़ायदा है, चाहे वो मैनुअल पुल डाउन है, ऑटो लॉक है, मोटराइज्ड है, डस्ट की प्रॉब्लम नहीं आती। जब आपने यूज़ नहीं करनी तो उसको रोल बैक कर दो। आफ्टर लॉन्ग टाइम अगर डस्ट आती भी है, गंदी होती भी है स्क्रीन, उसको गीले कपड़े से, मुलायम गीले कपड़े से आप साफ़ कर सकते हो। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जो डायमेंशंस थी बताई थी मैंने, विड्थ, डायगोनल, हाइट, वो वाइट पोर्शन की है सारी, बॉर्डर उसमें इंक्लूडेड नहीं है। बॉर्डर के अंदर का साइज था वो सारा वाइट मटेरियल का साइज था, बॉर्डर उसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसका मटेरियल मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो रियलिटी में है वो तो नहीं कैप्चर हो पाएगा, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। इधर लाइट है, यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको। वाइट है इसमें, मतलब थोड़ी डाल आ रही है पर है वाइट है। ये पीवीसी मटेरियल होता है, पीवीसी मटेरियल है, मैट वाइट है। और इसका जो बॉर्डर है ऐसे नहीं है कि जो कि पट्टी है, ये पेंटेड है। ऐसे देखो, ऐसे इसको तार नहीं सकते, ये अंदर ही है, पेंटेड है। ये देख लो आप, फोकस करता हूँ 1 मिनट में। ये इसका ये वाला पोर्शन, ये मुलायम है, और ये मैंने हुक लगा रखी है। ये दूसरी साइड हुक है, कुछ नहीं है इसमें, स्क्रू लगा, ड्रिल करके स्क्रू लगाना है। ऑटो लॉक में ये कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटो लॉक में इंस्टा लॉक भी कह देते हैं, ऑटो लॉक भी। ये मैनुअल पुल डाउन में है, उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मैंने एक साइड से निकाल दिया है ताकि मैं आपको मटेरियल दिखा सकूं इसका। ये मैंने बॉर्डर पहले दिखा दिया था, अब इसकी थिकनेस देखो आप, ये मतलब ऐसे है, ये ट्राई कर रहा हूँ। और ये बैक साइड है, ये 1 मिनट, एक हाथ में मेरा कैमरा है, बड़ी मुश्किल आ रही है, कोशिश कर रहा हूँ। 1 मिनट, ये है, मतलब जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मटेरियल उससे अच्छा है। इससे अच्छा है, पूरा ब्लैक है, इसमें थोड़ा लाइट शेड दिखाई दे रहा है, ब्लैक है ज़्यादा। सारे के सारा जो बैक साइड यही है, ये इसलिए होता है। और इसकी मोटाई में दिखा दूँ आपको, पतला ही है, ये है, ये इसकी थिकनेस। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मोटा कोई ब्लैक मैट लगाया है पीछे, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो, और ये सारा ब्लैक है। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पता चल जाए। ये ब्लैक कोटेड इसलिए होता है, अगर किसी को ये वाली स्क्रीन विंडो पे लगानी है तो विंडो पे लगा सकते हो, और पीछे से रोशनी नहीं आती।
विंडो पे लग जाएगी, रोशनी नहीं आती, और जब आपको ज़रूरत नहीं है आप इसको ऊपर रोल बैक कर दो। ठीक है, उसके लिए है मेन ये। और आपकी मर्जी है वॉल पे आप लगा लो, मतलब ब्लैक मटेरियल का आपको मैंने बता दिया। विंडो पे लग जाएगी और पीछे से रोशनी नहीं आएगी, लाइट नहीं आएगी, लाइट पास नहीं होगी, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। अब मैं इसको लगाने का तरीका बताऊंगा कि कैसे इसको माउंट करते हैं वॉल पे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे जो स्क्रू हैं और यहाँ पे हैं जो मैंने लगवाए हैं वो उसका क्लोजअप दिखाता हूँ मैं। ये रही आपकी स्क्रीन और ये इसका होल्डर जिसमें स्प्रिंग मैकेनिज्म लगा होता है। स्प्रिंग के जरिए ये इसमें रोल बैक होती है, इकट्ठी होती है। ये है इसके स्क्रू। ये स्क्रू लगाया है मैंने, ये मैं बाजार से लेके आया था, मार्केट से लेके आया था, इसके साथ नहीं मिले। एक उधर लगाया है राइट साइड पे, ये लेफ्ट साइड है, और एक जहां लगा सकते हो यहाँ पे भी, पर ये काफ़ी मजबूत नट है ये स्क्रू, और ऊपर भी है। अगर आपने मतलब सीलिंग में मतलब माउंट करनी है ना, तो तब यहाँ से लगेंगे ये ऐसे सीलिंग में, ये वाले, यह वॉल पे है, एक काफ़ी है। ये स्टड होते हैं, उसका मतलब क्या है कि पहले ड्रिल करेंगे हम, ड्रिल करने के बाद एक खोल होता है, स्टड होता है, वो उसमें होल में डालेंगे। उसके बाद जब ये स्क्रू को टाइट करते हैं तब वो स्टड एक्सपैंड हो जाता है दीवार में, तो ये निकलेगा नहीं। तो इसलिए दो काफ़ी है, एक इधर है एक उधर है। अब स्क्रीन को लगाने के तरीके के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी हैवी है और इसका स्प्रिंग बहुत हार्ड है। हार्ड तो हो गई क्योंकि इतनी बड़ी स्क्रीन उसने रोल बैक करनी है, तो वो तो तगड़ा ही होगा ना, हार्ड ही होगा। तो इसमें अगर 4 पर्सन हो लगाने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अब आपको दोनों तरीक़ों के बारे में बताता हूँ। एक तो ये है, इसको ज़मीन पे खोलो, अगर जब पार्सल आता है तो ज़मीन पे खोलो इसको, जब पार्सल आता है। एक बंदा यहाँ से पकड़े और एक बंदा यहाँ से, फिर इस हुक से और इससे उसको खींचो और उसकी मेजरमेंट करो, कितनी मेजरमेंट है। ठीक, जब मेजरमेंट हो जाए तो उस हिसाब से दीवार पे निशान लगेंगे और उस हिसाब से आपका ये माउंट होगा। होल्डर वगैरह की गिनती सारे होगी, मेजरमेंट होगी, फिर उस हिसाब से लगेगा। दूसरा तरीका वो है जो मैंने अपनाया, काफ़ी प्रैक्टिकल था। उससे पहले आपको एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा, आपका जो स्क्रीन का नीचे वाला भाग है, ये वाला, ये कम से कम 23 इंच, 24 इंच मतलब 2 फीट, 3 फीट तक भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है आप कहाँ पे बैठे हैं, सोफ़े पे, बेड पे। सोफ़े और बेड का एक ही हिसाब रहेगा। फ्लोर से स्क्रीन की ऊंचाई 2 फीट 24 इंच जहाँ 23। अगर आपका होम थिएटर सिनेमा जैसा है जिसमें स्टेयर्स होते हैं, सोफ़े लगे होते हैं, तो 3 फीट से ऊपर भी जा सकती है ये वाली स्क्रीन की ऊंचाई। तो मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने पहले ये टेप लगाई, ये आपको समझाने के लिए लगाई है, ये वाली, ये मैंने टेप लगाई है। निशान इसलिए लगाया दीवार पे निशान ना पड़ जाए, टेप बाद में निकाल सकते हैं। ये वाइट पोर्शन, ये वाली टेप 2 फीट पे है। इस टेप को लगाने के बाद जो मैंने यहाँ पे लगाई थी टेप, यहाँ पे इस कॉर्नर पे लगाने के बाद 2 पर्सन, एक इस तरफ और एक पर्सन इस तरफ, उन्होंने अच्छी तरह से इन कॉर्नर को होल्ड किया, होल्डर को, स्क्रीन के होल्डर को अच्छी तरह से होल्ड किया टाइटली। क्योंकि जब हम नीचे से पुल करते हैं इसको तो स्प्रिंग काफ़ी हार्ड है, उसके लिए हमें इसको टाइटली पकड़ना पड़ता है और काफ़ी हार्ड है। उस दिन काफ़ी कसरत हुई, जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
तो जब वो नीचे से खींचते हैं तो ऊपर काफ़ी फोर्स पड़ता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जब होल्ड कर रखा था तब स्क्रीन यहाँ से और यहाँ से होल्ड कर रखा था पर्सन ने, तो खींच के ये वाला वहाँ पे ले आए 2 फीट पे, वाइट वाला पोर्शन 2 फीट पे यहाँ पे लाने के बाद यहाँ पे उसके बाद लेवलर को ऊपर रखा गया यहाँ पे। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। इस लेवलर को यहाँ पे रखा गया। इसको इसलिए रखा गया कि स्क्रीन जो है अपनी प्रोजेक्टर स्क्रीन वो लेवल में लगे। ये देखिए आप बिल्कुल लेवल में है। ये देखो ये बबल सेंटर में है, इस और इस लाइन के सेंटर में। वो रहा आपका लेवलर जिससे स्क्रीन एकदम लेवल में लगे। तो इसको रख के यहाँ पे निशान लगाए हुए गए। जो इसके होल थे उसमें पेंसिल को घुमाया गया, निशान लगाए गए और आउटलाइनिंग भी की गई। जो वहाँ पे होल्डर है सो होल्डर की साइड में आउटलाइनिंग भी की और होल में निशान भी लगाए गए, इधर और उस साइड सेम। ठीक है। आप एक बात और भी कर सकते हो, अगर आपकी सीलिंग लेवल में है ऐसे तो वहाँ से भी मार्किंग हो सकती है। मतलब इसको एकदम लेवल में लाने के लिए ऐसे ऐसे ना हो जाए, तो वहाँ से उतने निशान पे आप मार्क लगा लो उतने में, अगर आपकी सीलिंग लेवल में है। और नीचे भी अगर आपका फ्लोर लेवल में है, यहाँ से 2 फीट वाइट का और वो यहाँ से भी अगर लेवल में है, ये वाला और सीलिंग फ्लोर और सीलिंग लेवल में है। ये वाला तरीका मैंने आपको बता ही दिया लेवलर वाला। लेवलिंग करने के बाद ये भी निशान लगाए गए, ये वाले 2 यहाँ पे हमको हुक में इसको डालना है, वो वाले निशान भी लगाए गए। उसके बाद इस पोर्शन का काम ख़त्म किया गया। इस पोर्शन का यहाँ पे ड्रिल की गई और स्क्रू लगाया गया। ठीक। ये स्क्रू लगाने के बाद यहाँ पे दोबारा लेवलर रखा गया और इसको लेवल करके जब बबल सेंटर में आ गया तो इसको एक बार चेक किया गया, दोबारा सही मार्किंग की गई, अगर गलत थी तो सही की गई। उसके बाद पूरा लेवल होने के बाद इसको स्क्रू लगाया गया। फिर आपकी पूरी की पूरी ये स्क्रीन लेवल में लग गई। लेवल चेक करने के कई तरीके होते हैं। आप नीचे भी इसको लगा सकते हो ऐसे, यहाँ पे सेंटर में आ जाए तो लेवल में है, और यहाँ पे वाइट पोर्शन में भी लगा के देखिए। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रॉड पे लगा रखा है, ये रही रॉड, ऐसे यहाँ पे नीचे लगा रखा है इसको मैंने, और इसमें मैग्नेट है, ये गिरेगा नहीं। यहाँ पे मैं फोकस करता हूँ इसको, आप ये देखिए, ये देखो सेंटर में है बबल दोनों लाइन के, ये गिरेगा नहीं, मैग्नेट है इसमें। ये रहा, ऐसे भी चेक कर सकते हैं आप। अब आपको मैं एक बात और बताता हूं, अगर आपकी स्क्रीन में रिंकल्स पड़ जाएं, रिंकल हो, तो ये वाले जो स्क्रू लगाए ना, जैसे इसको मैंने थोड़ा थोड़ा एडजस्ट किया था, यहाँ से हथौड़ी से हैमर से मैंने इसको नीचे को मतलब किया, तो कोई भी अगर सिलवट रह गई हो, रिंकल रह गया हो तो निकल जाता है। अगर इधर हो या इधर हो तो आप इसको हथौड़ी से ठोक दें और सही हो जाएगा, रिंकल सारे निकल जाएंगे। अगर ये लेवल में है, स्क्रीन लेवल में है आपकी सारी स्क्रीन, और ये वाले लेवल में है, तो आपके रिंकल्स नहीं पड़ेंगे स्क्रीन में। अगर थोड़े बहुत रह जाएं तो इस यहाँ से आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा क्या पूरा ही एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ से इसको थोड़ा नीचे कर दें,
स्क्रीन की ये वाली लेंथ काफ़ी होगी, 12 फीट हो गई, तो दोनों को एक साथ पकड़ना हैंडल को बहुत मुश्किल है। तो मैंने क्या किया, इसमें वायर लगा दी यहाँ से, ये वाली यहाँ से जा रही है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, एक कुंडा निकालो हुक में से, ठीक है, उसके बाद दूसरा कुंडा निकालने से पहले इसको पकड़ लो सेंटर में से, ठीक है, उसके बाद इसको ऊपर जाने दो धीरे धीरे। स्क्रीन दोनों साइड से अगर बराबर ऊपर जाए, वापस जाए, रोल बैक हो तो अच्छा रहेगा। और इस वायर की हेल्प से सिंगल पर्सन इसको रोल बैक कर सकता है। मैंने यहाँ से इसको पकड़ रखा है सेंटर में से, आपको पहले दिखा नहीं पाया क्योंकि मेरे एक हाथ में मोबाइल है, ये बैक जा रही है। अगर ये लेंथ ज़्यादा है, कभी कभार अटक जाती है, इसको तो थोड़ा छोड़ के ऐसे बैक करते हैं, ये रोल बैक हो गई। अब जब आप खोलना चाहते हो, यहाँ से आप पकड़ें, यहाँ से आप खींच लें इसको स्लाइटली। उसके बाद ये वाली जो, अब तो एक हाथ में मेरे मोबाइल है, ये सेंटर वाली आप पाइप पकड़ें और उसके बाद उधर को जाएं, उसी पाइप को पकड़े हुए और इसमें इस हुक में एक कुंडा डाल दें, बाद में उसमें डाल दें। ओके, थैंक यू। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, थोड़ी नहीं काफ़ी लंबी हो गई। थैंक यू। ये रही आपकी स्क्रीन।